आज मैं आपको दत्तात्रेय जयंती यानी मार्गशीर्ष पूर्णिमा का महत्व और कथा सुना रही हूँ। महायोगीश्वर दत्तात्रेय जी भगवान विष्णु के अवतार है। इनका अवतरण मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को प्रदोष काल में हुआ था। श्रीमद् भागवत में आया है कि पुत्र प्राप्ति की इच्छा से महर्षि अत्रि के तप करने पर तंतो मया हमिति यद भगवान सदत, मैंने अपने आप को तुम्हें दे दिया। श्री विष्णु के ऐसे कहने से भगवान विष्णु ही अत्रि के रूप में अवतरित हुए और दत्त कहलाए। उत्पत्ति एकादशी भी दत्तात्रेय जयंती के दिन ही आती है। कथा भी दोनों की एक ही है। यह व्रत मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में किया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विधान है। व्रत करने वाले को दशमी के दिन रात में भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः काल ब्रह्म वेला में ही भगवान की पुष्प जल धूप दीप अक्षत से पूजन करके नीराजल रह करनी चाहिए। इस व्रत में केवल फलों का ही भोग लगाया जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवों को संयुक्त अंश माना जाता है। यह उत्पत्ति एकादशी मोक्ष देने वाली है। इस व्रत के प्रताप से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कहानी। एक बार की बात है, श्री लक्ष्मी जी, सती जी और श्री सरस्वती देवी को अपने पतित्व पर अत्यंत गर्व हो गया। भगवान को अपने भक्त का अभिमान सहन नहीं होता। जब उनका क्या होगा? तब उन्होंने एक अद्भुत लीला करने की सोची। भक्त वत्सल भगवान ने देवर्षि नारद के मन में प्रेरणा उत्पन्न की। नारद जी घूमते घूमते देवलोक पहुँचे और तीनों देवियों के पास बारी बारी जाकर कहा, अत्रि पत्नी अनसुईया के समक्ष आपका सतीत्व नगण्य है। तीनों देवियाँ अपने स्वामियों विष्णु महेश और ब्रह्मा जी से देवर्षि नारद जी की यह बात बताई और उनसे अनसुईया के पतित्व की परीक्षा करने को कहा। देवताओं ने बहुत समझाया, परंतु उन देवियों के हठ के सामने उनकी एक न चली। अंततः साधु वेश बनाकर वे तीनों देव अत्रि मुनि के आश्रम में पहुँचे। महर्षि अत्रि उस समय आश्रम में नहीं थे। अतिथि को आया देखकर देवी अनसुईया ने उन्हें प्रणाम कर अर्घ्य फल मूलादि अर्पित किए, किंतु वे बोले, हम लोग तब तक आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे जब तक आप निर्वस्त्र हमारे समक्ष नहीं आएगी। यह बात सुनकर प्रथम तो देवी अनसुईया अवाक रह गई, किंतु आतिथ्य धर्म की महिमा लोप न हो जाए इस दृष्टि से उन्होंने नारायण का ध्यान किया, अपने पतिदेव का स्मरण किया और इसे भगवान की लीला समझकर वे बोली, यदि मेरा पतिव्रत धर्म सत्य है तो यह तीनों साधु 6 माह के शिशु हो जाए। इतना कहना ही था कि तीनों देव 6 मास के शिशु होकर रुदन करने लगे। तब माता ने उन्हें गोद में लेकर स्तनपान करवाया, फिर पालने में झुलाने लगी। ऐसे ही कुछ समय व्यतीत हो गए। उधर देवलोक में जब तीनों ही देव वापस नहीं आए तो तीनों देवियाँ अत्यंत व्याकुल हो गई। फलतः नारद जी आए और उन्होंने संपूर्ण हाल कह सुनाया। तीनों देवियाँ अनसुईया के पास आई और उन्होंने उनसे क्षमा मांगी। देवी अनसुईया अपने पतिव्रत से तीनों देवों को पूर्ण रूप में कर दिया। इस प्रकार प्रसन्न होकर तीनों देवों ने अनसुईया से वर मांगने को कहा। देवी बोली, आप तीनों देव मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हो। तथास्तु कहकर तीनों देव और देवियाँ अपने अपने लोक को चले गए। कालांतर में यही तीनों देव अनसुईया के गर्भ से प्रकट हुए। ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, शंकर के अंश से दुर्वासा तथा विष्णु के अंश से दत्तात्रेय जी श्री विष्णु भगवान के ही अवतार है और इन्हीं के आविर्भाव की तिथि श्री दत्तात्रेय जयंती कहलाती है।